गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं एक बार वापस आपके साथ में, जैसा कि हमने अपनी पिछली कक्षा में देखा था कि किस प्रकार तने और पत्तियों के साथ में सिंपल कंपोजिशन को एक अच्छा कंपोजिशन बनाया जा सकता है। हम अपने इस वीडियो में भी इन्हीं दोनों मोटिव्स को लेकर एक नया कंपोजिशन बनाने का प्रयास करेंगे। आइए, पिछला जो हमारा लेआउट था उसमें सतह विभक्तिकरण था, वह एक अन्य प्रकार का था, और इसमें जो हमने लेआउट लिया है वह उससे बिल्कुल भिन्न प्रकार का है। इसमें मोटिव्स वही है जो पिछले वाले चित्र में थे, तना और पत्तियाँ। पत्तियों का आकार कहीं छोटा, कहीं बड़ा, कहीं और बड़ा, इस प्रकार इसमें हमने दिखाया गया है। जहाँ हमारे पिछली वीडियो में हमने तने की आकृतियों को 3 अन्य दिशाओं से, नीचे से, ऊपर से और राइट साइड से लिया था, वहीं हमने इसमें लेफ़्ट साइड में 2 तने की आकृतियाँ लेकर राइट साइड में एक छोटा तना लेकर इसको संयोजित करने का प्रयास किया गया है। लेकिन यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वह जो पिछला लेआउट था उसमें और इसमें एक समानता यह है कि तीनों ही आकृतियाँ पूरी तरह से चित्र के बॉर्डर के साथ या चित्र के बाहरी सीमा रेखांकन के साथ जुड़ी हुई है, अर्थात कोऑर्डिनेटर्स का कार्य कर रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह रेखा ऊपर से लेकर नीचे तक चल रही है। अगर आप इस प्रकार का नहीं करके और मध्य वाली कोई आकृति बना लेंगे तो चित्र का संयोजन या सतह विभक्तिकरण सही नहीं होगा। 2 मुख्य आकारों के साथ एक छोटा तने का आकार लेकर और पत्तियों के साथ सतह को संयोजित करने का प्रयास इस चित्र में किया गया है। अब देखिए कि हमने यहाँ पर सबसे पहले सफ़ेद और काले 2 टोन्स को लेकर कार्य करना शुरू किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेखाओं के बाद हमने जो स्पेस पीछे का है पत्तियों का, वह गहरा काला बनाने का कार्य किया है। इस प्रकार का कार्य हम पूरे स्पेस में करेंगे और पत्तियों के पीछे का जो स्थान है उसे डार्क टोन में कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 2 टोन श्वेत और श्याम, काली और सफ़ेद, ब्लैक और वाइट 2 टोन्स हमारे साथ में हैं। यह चित्र अभी तक द्विआयामी प्रभाव लिए हुए दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें मध्य टोन नहीं दिखाई गई है। जब तक आप मध्य टोन नहीं आएंगी या उसमें शेड नहीं आएगी तब तक यह एक कठोरता लिए हुए दिखाई देता है। अब इसे हम सरल, संयोजित और थोड़ा सॉफ्ट करने का प्रयास करते हैं और इसमें मध्य टोन का भी प्रयोग हमने इन दोनों तनों में किया है, जिससे कि दूर, पास और दूर तीनों प्रकार की टोन्स हमें दिखाई दे रही हैं। साथियों, यह एक रचनात्मक संयोजन है, यह रियलिस्टिक संयोजन नहीं है, फिर भी हमने इसमें एक डिस्टेंस क्रिएट करने का प्रयास किया है, जो आप इसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार हम इसमें तीनों स्थितियों को रखते हुए भी संयोजित कर रहे हैं इस सतह को। इस प्रकार आप जब पत्तियों को कुछ और पीछे ले जाएंगे, जो आगे की पत्तियां हैं इन पत्तियों को छोड़कर, तो इसमें एक दृष्टिभ्रम विकसित होगा जो कि आपको दूर दृश्य लघुता का और दूरी का आभास करवाएगा। अब यह चित्र थोड़ा पहले वाले चित्र से सॉफ्ट दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार की टोन्स जब आप एचिंग में लेते हैं तो एचिंग में भी नए नए प्रभाव उत्पन्न होते हैं और रेखाओं के द्वारा जब आप छोटे छोटे एरिया में शेड देते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग संयोजन देखने को मिलेंगे आपको। अब यहाँ पे इस चित्र में आप देखिए कि हमने लाइट, डार्क, मिडिल तीनों टोनों का प्रयोग करते हुए किस प्रकार इस चित्र को रुचिकर बनाने का प्रयास किया है। अभी तक जो पेड़ में जो तने थे उन तनों में थोड़ी कठोरता दिखाई दे रही थी क्योंकि वे श्वेत और श्याम केवल 2 रंगों के ही थे। इसमें हमने उनमें मिडिल टोन देकर और उसके पश्चात उनमें कहीं कहीं जो कुछ छिद्र बने हुए होते हैं पेड़ों में, उनको दिखाने का प्रयास किए हैं। ये तो यहाँ पर यह एक रास्ता भंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अति आवश्यक है कि जब आप बहुत बड़ा स्पेस हो और वह आपकी आंखों में कठोरता दिखाई दे रही हो तो वहाँ पर उसको आप मध्यवर्ती जो भी टोन हैं उनको लेकर और उन्हें संयोजित करने का प्रयास करते तो ये इस प्रकार का कंपोजिशन अधिक रुचिकर होता है। अब इनमें जो कहीं कहीं जो ये लीव्स दिख रही हैं या पत्तियाँ दिख रही हैं, इन्हें भी हम सॉफ्ट करने का प्रयास करते हैं और सॉफ्ट करने का प्रयास करते हुए इनके बीच में हमने रेखाएँ खींची है।
यह कंपोजिशन संयोजन अब एक पूर्ण संयोजन है जिसमें हमें तीनों टोन देखने को मिल रही है। रेखाएं, आकृतियाँ, कोऑर्डिनेटर लाइंस, आकार सभी कुछ इसमें दिखाई दे रहा है। लाइट डार्क मिडिल टोन भी इसमें दिखाई दे रही है। और मोटिव्स जो हमने अपने वीडियो में देखे थे वही वाले मोटिव्स इसमें भी हमने लेकर एक पूर्णतः नया संयोजन यहाँ पे तैयार किया है। तो किस प्रकार समान मोटिव्स के रहते हुए अलग अलग स्पेस डिवीज़न के साथ में अलग अलग कंपोजिशन, रुचिकर कंपोजिशन बनाए जा सकते हैं, हमने इस वीडियो में देखा। आप इस प्रकार के प्रयास करते रहिए, यह आपको आपका विज़न डेवलप करने में निश्चित रूप से बहुत ही सहायता प्रदान करेंगे। अन्यथा जब कभी आप नया संयोजन लेकर बनाने बैठते हैं तो आपको यही पता नहीं चलता है कि आपको पेंसिल सतह पर शुरुआत कहाँ से करनी है। यह बहुत एक पेचीदा विषय है। आपके सामने पूरा एक कैनवास या पूरी एक दीवार होती है, अब उसमें कहाँ से चित्रांकन आरंभ करना है, इसका ज्ञान होना कलाकार के लिए या कला विद्यार्थी के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। साथ ही यह भी आवश्यक होता है कि जब हमने एक बार चित्र शुरू कर दिया तो उसे पूर्ण कहाँ करेंगे, रुकना कहाँ पर है। ये कुछ ऐसी बातें हैं या ऐसे प्रश्न हैं जो कला विद्यार्थी और कलाकार के सामने आते रहते हैं। लेकिन जब आप इस प्रकार के प्रयोग करते रहेंगे तो आपकी ये समस्याएं धीरे धीरे स्वतः दूर होती रहेगी। आपका एक कॉन्फिडेंस विकसित होगा, आपका एक अपने आप पर आत्मविश्वास विकसित होगा। उससे आप जब कभी आपको किसी भी विषय पर कोई चित्र बनाने के लिए कहा जाएगा तो तुरंत आप उसकी रचना कर पाएंगे। अन्यथा आप इस प्रकार के प्रयोगों को नहीं करने पर एक सामान्य व्यक्ति की भांति यही सोचते रहेंगे कि शुरुआत कहाँ से करनी है, क्या विषय बनाना है, क्या मोटिव्स लेने हैं। तो आप जब इस प्रकार एक या दो मोटिव्स जो अपनी रुचि के होते हैं उन्हें लेकर इस प्रकार के प्रयोग सतह के साथ करते रहेंगे तो आप नए नए कंपोजिशन बनाने में सक्षम हो पाएंगे। इस प्रकार की प्रैक्टिस आप नियमित रूप से करते रहें और मेरे साथ व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए मेरे जो बताए हुए टिप्स पर ध्यान देकर अपना सौंदर्यात्मक विज़न जो है उसे डेवलप करते रहें। थैंक्स।